तो यार वो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जिसके चलते हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने हाल ही में मैनेजर किम को रीड किया था, तो सोचा कि क्यों ना मैनेजर किम पे एक वीडियो ले आया जाए। तो इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करवाने वाले हैं मैनेजर किम को लुक्किज्म के टॉप टायर कैरेक्टर से। तो तुम्हें इतना तो याद होगा कि मैनेजर किम ने लुक्किज्म में अभी तक एक भी फाइट नहीं हारी। उन्होंने टोटल 2 फाइट्स करी लुक्किज्म में। पहली फाइट उन्होंने करी थी वॉरेन चोई और डैनियल के साथ, और इस वाली फाइट में तो भाई सच्ची में वो इतने आराम से हैंडल कर रहे थे इस फाइट को कि पूछो ही नहीं। बट वो बात अलग है, यदि ये वाली फाइट इंटरप्ट नहीं होती और यदि कंटिन्यू चलती रहती तो शायद ये वाली फाइट मैनेजर किम के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि जो अपना सेकेंड बॉडी डैनियल था वो अपने यूआई फॉर्म में आ जाता और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि कैसी फाइट होती। और बात करें हम दूसरे वाली फाइट की, तो उसमें तो यार मतलब एक अलग ही लेवल का मजा आया था, क्योंकि वो वाली फाइट थी जोहान के साथ और उसमें जोहान ने लिटरली 2-2 लड़ाई करी थी। बट ये कहना गलत होगा कि मतलब मैनेजर किम जोहान के लेवल का है, क्योंकि यार उस टाइम पे मैनेजर किम उतने ज़्यादा सीरियस भी नहीं थे और उनको ऊपर से ऑर्डर भी मिला था टोमली से कि मतलब किल नहीं करना है जोहान को, ना ही मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस करना है, क्योंकि टोमली अपने ग्रुप में लाना चाहता था जोहान को। तो यार बहुत सारे लोग अजम्पशन करने लगे हैं कि मतलब मैनेजर किम जोहान के लेवल का है, तो भाई ये सब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने मैनेजर किम का मानवा भी पढ़ा है और मैं समझ गया भाई मैनेजर किम क्या है। तो चलो फाइनली अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं लुक्किज्म के टॉप टायर कैरेक्टर से। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करवाएंगे गन पार्क और मैनेजर किम के बीच। तो हम इनको कुछ फाइटिंग फैक्टर्स पे कंपैरिजन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी पे। तो यार तुम्हें गन की ड्यूरेबिलिटी तो पता ही होगी, इस बंदे ने लिटरली पूरे जनरेशन 2 को वाइप आउट कर दिया था और साथ में गू को भी हराया था और साथ में यूआई डैनियल को भी इसने हरा दिया था। तो ड्यूरेबिलिटी गन की तो गोल्ड लेवल थी। पर बात करें हम मैनेजर किम की ड्यूरेबिलिटी की, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी भी किसी से कम नहीं थी भाई। लिटरली यार ये बंदा वॉर बैटल लड़ा करता था, वॉर बैटल वो भी 4-5-10 घंटे 3 दिन तक लड़ाई चलती रहती थी। तो समझ जाओ भाई, ड्यूरेबिलिटी में कहना मुश्किल है कि किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। फिर भी मैं जा रहा हूँ गन के साथ, मतलब ओनली माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तुम्हारा कुछ और हो तो कमेंट कर देना। तो अब बात करते हैं वेपन स्किल्स के बारे में। तो देखो यार वेपन स्किल में तो यार मैं मैनेजर किम की तरफ जाऊंगा। लिटरली यार इस बंदे ने सारे ही वेपन चलाना सीखे हैं, गन से लेके और भी तुम कुछ भी ले लो, नाइफ वगैरह सब आता है मैनेजर किम को। तो वेपन स्किल तो अपने मैनेजर किम की तरफ जाएगा। और अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो यार स्ट्रेंथ में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार गन के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और तुम यदि इस वाले बात से एग्री करते हो तो यार कमेंट पे लिख देना, और नहीं करते हो तो फिर भी कमेंट करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैनेजर किम के पास अपर हैंड किन किन चीज़ों में। यदि तुमने मैनेजर किम पढ़ा है तो तुम्हें इतना पता है कि मैनेजर किम स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो मैनेजर किम की स्ट्रेटजी बनाने वाली स्किल भाई बहुत ही अलग लेवल पे है। ये उनको गन के साथ फाइट करने में मतलब एक अपर हैंड दे देगा। तो यार यदि हम देखें, टोमली गन के लेवल का तो होगा ही। मैं गन को TUI मोड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं गन का बोल रहा हूँ सिर्फ सिंपल नॉर्मल UI में है गन। तो यार वो टोमली के बराबर होगा या टोमली से थोड़ा सा ही ऊपर होगा, क्योंकि टोमली ने बोला था, एक बार स्टेटमेंट दिया था कि गन और गू ने शायद उसे सरपास कर दिया होगा। तो कन्फर्म तो नहीं था, बट मान लो कि सरपास भी कर दिया होगा तो ज़्यादा आगे नहीं गए होंगे। और टोमली मैनेजर किम के इक्वल है, वो दिखाया गया है उनके मानवा में मैनेजर किम के। तो हम मान के चल सकते हैं कि इन लोगों का पावर लेवल तो लगभग बराबर ही होगा यदि हम सिंपल नॉर्मल UI मोड में जाए। तो यार यदि तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि यदि ये वाली फाइट होगी तो यार मेरे ख्याल से ड्रॉ होना चाहिए, या मतलब गन जीतेगा भी तो मतलब एक्सट्रीम डिफिकल्टी से जीतने वाला है, बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्टी से, ठीक है। और यदि TUI मोड वाला गन होगा तब भाई ये फाइट में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए गन के लिए। गन मिड डिफिकल्टी में आराम से हरा देगा, उसको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली, क्योंकि यार उसने गू को हरा दिया था बड़े आराम से। तुम्हें याद होगा वो वाला फाइट, गू ने बल्कि उसे क्रिटिकल डैमेज दिया था फिर भी, और उस टाइम पे गन की हालत कितनी खराब थी तुमने ये भी देखा होगा। तो यार TUI में तुम्हें पता ही होगा कि TUI मोड में गन अपना मतलब पूरा UI का कंट्रोल खो देता है। उस टाइम पे उसकी बॉडी मतलब तुम कह सकते हो इतना पावरफुल होता है कि मतलब वो रियल मॉन्स्टर बन जाता है भाई। और उसके प्राइम एग्जांपल तो तुम्हें फाइट्स भी याद होगी कि गन ने कितना अच्छा डैमेज दे रहा था सिंतारो को। मतलब वो वाली फाइट की बात अलग है कि सिंतारो वाला फाइट जीत सकता था, बट सिंतारो ने गन को जीतने दिया, क्योंकि उसने गन के अंदर पोटेंशियल देख लिया था कि वो भी टोरानी के लेवल का बन सकता है। तो यार यदि गन का हम TUI मोड के बारे में बात करें तो भाई मैं गन की तरफ ही जाऊंगा कि गन मतलब इसमें मिड डिफिकल्टी है, बहुत आराम से हरा देगा मैनेजर। तो यार जब मैंने मैनेजर किम का मानवा पढ़ा तो इससे मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि यार मैनेजर किम ने जो कांड किए वो बड़े खतरनाक किए हैं। इसने लिटरली नॉर्थ कोरिया के लीडर का किडनैप कर दिया था। समझ रहे हो भाई, नॉर्थ कोरिया जो कितना पावरफुल सिक्योरिटी के साथ था, इसने मतलब लीडर का किडनैप कर दिया था। और इसने तो एक बार मतलब
पूरे मतलब रशिया के जो हाई लेवल के जनरल थे उन सबका इसने असैसिनेट कर दिया था। तो मतलब मैनेजर किम को हल्के में आंकना ये अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लुकिज्म फैंस मैनेजर किम को मतलब हल्के में लापते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैनेजर किम इज लिटरली टॉप टायर कैरेक्टर। चलो अब बात करते हैं मैनेजर किम वर्सेस यूआई डैनियल के फाइट के बारे में। तो यारो ये वाली फाइट में मैं यूआई डैनियल की तरफ हूँ, क्योंकि यूआई डैनियल की गोल्ड लेवल कॉपी स्किल प्लस मास्टरी उसे अपर हैंड दे देगा यारी फाइट में। और डैनियल ने तो सीक्यूसी मूव भी कॉपी कर रखी है वॉरेन की, जो कि उसे मैनेजर किम ने सिखाया था। और क्या और मैं क्या बताऊँ, और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जो अपना यूआई डैनियल है इसने जेम्स ली के मूव्स भी कॉपी कर रखे हैं, इसने गन के मूव्स भी कॉपी कर रखे हैं, गू के मूव्स भी कॉपी कर रखे हैं। तो यार इस बंदे से कोई सामने कैसे जीतेगा, उसको कितनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि मतलब इसका अपोनेंट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये उस लेवल का स्ट्रेंथ एडजस्ट कर लेता है भाई यूआई डैनियल, ये इसका मतलब सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। और यदि मैनेजर किम के पास यूआई डैनियल की वीकनेस नहीं है तो भाई मैं मतलब श्योर कह सकता हूँ कि यार यूआई डैनियल वाला फाइट जीत जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ मतलब मैनेजर किम के पास कितनी सारी स्किल्स है, क्या टेक्टिक्स बनाते हैं, वो सब किसी काम ही नहीं आएगा यदि इनको भाई वीकनेस नहीं पता है गन इसकी यूआई डैनियल की। बाकी तुम्हारी क्या राय, कौन जीतेगा ये वाला फाइट, कमेंट में जरूर करना है। तो यारो अब अपना लास्ट कंपैरिजन होने वाला है, जो कि होगा मैनेजर किम और जेम्स ली के बीच। तो देखो यार ये वाला पूरा फाइट एक चीज़ पे डिपेंड करता है, वो स्पीड पे। यदि मैनेजर किम ने जेम्स ली का स्पीड का इनकाउंटर कर दिया तो भाई मैं कह तो नहीं सकता कि मैनेजर किम जीत जाएंगे, बट जेम्स ली को मतलब वो एक अच्छी फाइट दे पाएंगे और शायद से जीत भी जाएगी, वो कह नहीं सकते। क्योंकि यार जेम्स ली का अटैक पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, यदि उन्होंने उनकी स्पीड का इनकाउंटर कर दिया तो उसका अटैक पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, जिसका हमने रेफरेंस देखा था सीओनजी वाले आर्क में, जहाँ पे उसने मतलब जब सीओनजी से फाइट कर रहा था तो उसने मतलब किक भी मारी थी जो बहुत पावरफुल किक थी, जो हमने देखा था, यदि आपको याद होगा तो। और मैनेजर किम कैसे इसके स्पीड का इनकाउंटर कर सकता है, जैसे यदि वो वायर सेटअप वगैरह कर दे और वो सब काम कर जाए, बट ये मुश्किल है क्योंकि यार जेम्स ली भी मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है भाई, क्योंकि तुमने देखा होगा उसका आईक्यू भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और मतलब वो थोड़ा चालाक टाइप का आदमी है। तो वो शायद ही ट्रैप में फंसे, और ट्रैप में फंस गया तो बात की बात है, और नहीं फंसा तब तो तुम्हें पता है कि मतलब ये वाला फाइट जेम्स ली आराम से जीत जाएगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा ये वाला फाइट? और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।